कटवा दूंगा। और किसी ने उंगली दिखाने की कोशिश किया उसका हाथ कलम करवा दूंगा। और किसी ने जज्बात दिखाने की कोशिश किया तो नाम निशान मिटा दूंगा। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, वो चौकीदार मर गया साला, ना मालूम कहाँ गायब हो जाता है। जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। आने दो, आज से मैं अभी बताता हूँ, आने दो। बाबू साहब जय शंकर। एक बात बता, जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। और क्यों लेट हुआ है? क्या लेट हुआ? बैठा बाबू साहब सब कुछ बतावा। क्या रे? अबे तेरी नींद नहीं टूटी? और क्यों लेट हुआ है? बाबू साहब आप ना बल्कि आप के साथ साथ पूरा गांव वाले जाना कहा कि भंडारी लाल के माई बाप के कौनो पता ना लावारिस हो बिन माँ बाप का हूँ। आप के साथ में रहते रहते काफी समय हुई बाबू साहब। आज जब आके हम खाना पीना खिलाए के गए, चार पाई पे बैठे, इतने में देखा का ही जना आपके पुरखा बनवाई शिवलिंग पे पूरा गांव वाले जाए का माथा टेका था। पूजा कर रहे मन चाहा वरदान पा रहे हैं। सबके देखी देखा हमारे मन में आए कि चल के हम शंकर जी के दर्शन करब। पहुंच गए शिवलिंग के पास, 1 घंटा तक पूरे पार तपस्या करी। जब शंकर जी नाथ प्रकट भय हमारे लाख गुस्सा निकाले, हुरा दाल लाठी शिवलिंग पे 2 लाठी चढ़ा थोड़ा गुस्सा ही भक्त है। जब शिवलिंग पे 2 लाठी मारे बाबू साहब इतने में शिवलिंग चिड़चिड़ाए का फाट गया। शंकर जी निकले नंदी महाराज के साथ, कहे बेटा कैसा वरदान मांगना चाहते हो, बोलो क्या मांगना चाहते हो। हमको ऐसे काहे बड़े हलबुलाना भाई, अब वही तुझे लाठी चढ़े के बाद में वो बुलाई ला गया। रुक गया, कुछ हमका सोच समझ के मांग गया। हम सोचत है काम मांगी। इतने में हम सोचे कि अब ऐसी मांगी दे के भोलेनाथ अगर आप हमका वरदान दे चाहता है तो आप हमका इंसान से नंदी बना दिया, हम आपके साथ रह जाएगी प्रभु। शंकर जी कहे बेटा मैं ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता, तू मेरी भक्ति करता है तो जा मैं तुझको नंदी का पीछे का बनाता हूँ। गाय बना के गायब हो गए। जब गाय बन गई आप रास्ता पकड़े चलावत ही देखे कि खेते मेहरारू मसीदू काम लगाए रहा बोझ बांधत रहा। जब मेहरारू नजर हमारे ऊपर पड़ी तो अपने मसीदू से बोल पड़ी, काहे केवल ऐसे हो चुका करबत तेरे पीछे हो दिख गया। जैसे योगी जी के सरकार बन गए, बूचड़ खाना बंद हो गया, बैल गोसैया गाड़ी फरार हो गए, लेकर दिमाग खराब हो गया। इतनी सोगर गाय छोड़ के यहाँ पकड़ लिया, उसे आप लड़के दूध है माथा पौते। मेहरारू के बाद सुन सेरू लग जाए हमारे गटई मोर्रा गाय गए। अब अपने घरे लग जा रहा ये सोचत है कि ले चल बा पता ना जाट बिराट कमन काम ले कि ना ले। जब लगे अपने दुआरे खूटम बांधे चोकर मेहरारू लग गया, चूनी चोकर मकोले खाए पिए रखिए बीत के कौनो कमोई ना ये भोजन मिल गया। सवेर जब हाथ होकर मेहरारू ले जाए कपले पसुआ आहार काफी मोटा आया। जैसे मकोले से हौदम खाए चले इतने दिमाग में याद आ गया हमके हो आज तो हम शंकर जी के नाम ही ना ली न तो मंदिर पे पहुंच पाए। भोलेनाथ सोचत होंगे मैं जान भक्त हमका भुलाए के काम हमके भोलेनाथ माफ करा मन चंदर कठौती में गंगा का रोज रोज मंदिर पे आई तबई का चलते है तोहां नमो हिंदू वरवे हम खुदवा पस चौपड़ की लागे हुई खूटे में जोर जोर चौपड़ा हमके अलग निरंजन हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। मेहरुआ में सेज तार पे जाने हो कहन मैं जान आज अपन गैया घर में आई लेगा मेहरारू बात सुन मैं सेडू पगहा खोले ले जाए के चल दे। अब आगे आगे चला जाओ बस सोचता है पीछे पीछे जाट की अपने थिएटर हरियर आइटम थी आए कहानी आए चल भाई आउट है भी आइटम देखा
जब अपने घर से पुतुल लिया बाबू साहब देखी करघरा बना रहा हूँ करघरा में हमका जबरी घुसेर दे घुसेरे के बाद जब पीछे लाठी लगाए तब हमारे साथ हो जा कि हो न हो कौनो तीखा आई जंगी इतने जब पीछे मुड़ के देखा थे नंदी महाराज मोर के सोमहत की चलाया उतरा जैसे नंदी महाराज मोरे ऊपर चढ़े न गाता थे आकर जी कर दिया पर से इधर कहा जना शबरे का बात क्यों बे 1 घंटे सारा भाषण दे रहा है 1 घंटे का समय चढ़ गया और मुझे सपने की बात बता रहा है क्यों बे अपने मालिक को बेवकूफ बनाना चाहता है ना आइडिया तो मिला जा भाई जा मैं तुझसे बोलता हूँ आने में लेट हुआ तो साला 1 मिनट नया सना बहाना बना के आ जाता है देख ये सारी बात छोड़ साथ वाले आए हुए प्यारे प्यारे साथियों से मेरे विषय में सब कुछ बता दे बता दे कैसी बात करता है बाबू साहब पूरा इलाका जानता पूरा इलाका जानता है बाबू साहब कि जब हम तोहार बाप रहे मेरा बाप का था तू मेरा बाप का था साफ साफ बता नहीं बहुत मारूंगा रे कैसी बात करता है बाबू साहब आप समझ नहीं आए पावट हम 60 कट बोला 60 कट रहे हम कहिए हाँ तोहार बाप कहने का बोला मेरे पिताजी और तू एक साथ था हमको ऐसा बोलना चाहिए ना हम याद आवा था जब तोहार माई हमा मेहरारू रही मेरी मरी हुई माँ को गाली दिया कमीने फाड़ के फेंक दो रे मेरी माँ तेरी औरत कर फिरे बाबू साहब आप 60 का समझा ऐसा 60 कर रहे 60 नहीं बोल पा रहा तोहार माई कह अरे कहने का बोला मेरी माँ और तेरी औरत एक साथ थी तो इस तरह बोलना चाहिए साला हमेशा घुमा कर बात बोलता है माई का बोला कहे ना समझ पावा कहा चला सीधा लंबा लंबा समझा ऐसा लंबा लंबा अरे वहाँ समझ के रहा घरे में तू बता तोहरे पिताजी लहन उनका लहने जने तोहरे भाई साहब के लहन 2 जने तोहरे भाऊजी के लहन 3 जने तोहरे भतीजी के लहन 4 जने हमारी मेहरारू के लहन 5 अरे ऐसे गिनती गिना जाता है 1 2 3 4 5 नहीं गिन पा रहा है उल्टी सीधी गिनती गिना है मुझे पहाड़ा बढ़ा रहा है 5 जने सामने बाबू साहब आपके नाम ना ले आप बच्चे बाबू साहब इतना जने सामने आप खुद ही बताए जा तेरे कहने का मतलब तो मेरे सामने मेरा नाम नहीं लेना चाहता है मेरा अदब और लिहाज करता है मैं बचपन से आपका सम्मान करता हूँ कौन सम्मान करता है रे सम्मान करता है कोई बात नहीं है मैं अपने मुखारबंद से अपना परिचय बता दे रहा हूँ हाँ तो साथियों सबसे पहले आप लोग ये जाने कि मैं कौन हूँ कहाँ का रहने वाला हूँ क्या हमारा नाम कहाँ है खेलना शराब पीना क्यों खेलना रंगिया नचाना यही हमारा काम है अयासों में अयास रंगबाजों में रंगबाज बाबू भौर सिंह राजपूत हमारा नाम है भंडारी लाल तो अच्छी तरह जानता है कि मैं इसी गांव मदनपुर का रहने वाला मेरा नाम बाबू भौर सिंह राजपूत है मेरे परिवार में मुझसे बड़ा मेरा भाई था जिसका नाम बाबू जगत सिंह राजपूत था जो कि प्राइमरी में अध्यापक था मैं बचपन का शरारती मेरी शरारत उसे पसंद नहीं थी एक दिन की बात है राखी का पर्व था मैं शराब पी करके हाथ में बोतल लेकर झूमता हुआ आया मेरा भाई मुझे देखा और बिगड़ने लगा कहा बेवकूफ ये कारनामा जो तू कर रहा है उसके सारी संपत्ति को बेचकर खा जाएगा तेरा सर्वनाश हो जाएगा अरे आजकल का जमाना तो पैसे का है जिसके पास रुपया होगा उसके पास सब कुछ होगा जाने भोलेनाथ भंडारीलाल बात करे बिना निकाला राइफल मैंने भाई के सीने में लगा दिया और डाल दिया टाइगर फोर्स बढ़ाने लगा बोला बेवकूफ मुझ पर गोली क्यों चला दिया अरे मैं कहा भाई तुम्हें तो शिक्षा दिया कि आजकल का जमाना पैसे का है अरे जब तू मर जाएगा तेरी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी और उसके बाद मेरा भाई दम तोड़ दिया उसके पास एक छोटी लड़की बिल्कुल अनमोल बोलना भी नहीं जानती थी मैं सोचा उसे भी गोली मार दूं लेकिन मेरे डर से घर छोड़कर भाग निकली मैं बहुत पता लगाया लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला कहाँ चली गई हो उसके बाद अपने भाई की नौकरी तो नहीं पा सका लेकिन उसकी पेंशन अपने नाम बनवा लिया उसे भी मेरा खर्च नहीं पूरा होता था मैं अपने गांव मदनपुर में जामनगर सेठ पन्नालाल है उनकी कागज मील चल रही है वहां पर पहुंचा सेठ पन्नालाल मुझे लेके और अपने मील का मैनेजर बना दिया उसके बाद ले गए अपने गाँव जामनगर वहां पर भी उनकी 3 मीले वहां का भी मैनेजर बना दिया कहने का मतलब भंडारीलाल आज में 4 मील का मैनेजर बन गया लेकिन सोचने वाली बात यह है
कि आज बनिया के यहाँ नौकरी मैं क्यों करने लगा। यही तो मैं भी सोचता हूँ बाबू साहब कि आप एक छतरी हैं। छतरी क्या है रे? छतरी है। और एक बनिया के यहाँ नौकरी किस लिए करते बाबू साहब? एक भंडारीलाल, ये सेठ पन्नालाल अरबपति है और ये सोच कर इसके यहाँ नौकरी किया हूँ कि धीरे धीरे उसके चारों मील पर अपना अधिकार जमाऊंगा। उसी दिन चारों मील का मालिक मैं बन गया। जाने भोलेनाथ भंडारीलाल, उसी दिन चारों मील का मैनेजर मैं तुझे बना दूंगा रे। बाबू साहब अगर आप हमका मैनेजर बना देते इशारा करा हम यहाँ का हम आग लगा दे। गाँव में आग नहीं लगाना है रे, अरे आग लगाना है तो दहशत की आग वो सेठ पन्नालाल के घर में होनी चाहिए। अगर मेरे सारे पर काम करेगा तो मैं तुम्हारा पति बनूंगा, लेकिन तुझे करोड़पति जरूर बना दूंगा। अगर मेरे सारे पर काम नहीं किया तो सोच ले बेटा, तेरे पेट में बम बांधूंगा, ऊपर उड़ाऊंगा और नीचे से बटन दबाऊंगा, तेरे शरीर के चिथड़े चिथड़े नजर आएंगे। बाबू साहब जान है तो जहान है। करोड़पति बनना चाहता है तो मेरे सारे पर काम करना होगा। और ये सारी बात छोड़, क्योंकि हमारा और तुम्हारा इंतजार से पन्नालाल कर रहे होंगे। चल हम लोग मेल की तरफ चलते हैं। साथियों, यौन नौटंकी कला प्रेमियों को मेरी तरफ से, मेरे पूरे पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। इसी के साथ साथ आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे घर में कितने सदस्य हैं। मैं इसी जामनगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है सेठ पन्नालाल। कागज मिले 4 मिले मेरे पास चल रही हैं। नौकर जाकर अपना काम कर रहे हैं। मेरे पास 2 लड़के, बड़े लड़के का नाम कुलदीप और छोटे लड़के का नाम संदीप। लेकिन दुर्भाग्य की बात, मेरी किस्मत नहीं साथ दिया। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तभी मेरे धर्म पत्नी का देहांत हो गया। वो दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। बच्चों की सेवा किया। उसके बाद मैं सोचा ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी सेवा, इनकी परवरिश कौन करेगा? मैं तो परेशान हो जाऊंगा। ये सोचकर मैंने अपनी दूसरी शादी बनाया। दूसरी शादी का नाम है कर्मावती। बड़ा लड़का मेरा कुलदीप सियाना हो गया, मैंने उसकी शादी भी कर दिया। बहू कमला घर में आई है। ये रहा मेरा और मेरे परिवार का परिचय रहा। बाबूजी मरा मरा। मरा मरा क्या है बे? राम राम कहा जाता है। हाँ बाबूजी, हम डॉक्टर साहब के पास गए, आपकी दवा लेके आई ही। बाबूजी हम आपकी गरमाई की दवा खाएगा। क्यों बे? मुझे गरमाएगा कि पानी गरमाएगा ये बता पहले। वही बाबूजी पानी गरम कर दो। अच्छा अकेला नौकर। हेलो 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 हेलो। अबे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? भाई साहब तुम्हारा आवत पर हमारा ना जाए पावत कहाँ? अबे आवाज आ रही है। कहाँ से बोल रहा है? कहाँ से बोल रहा? कहाँ से बोल रहा है? भाई साहब इस समय मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। अबे उसके पहले कहाँ से बोलता था? कैसा आदमी है यार, कंप्यूटर में डालता है। बाबूजी अगर पहले हम आउटहाउस से बोलते रहे कहाँ? अरे इसके पहले तो जहाँ है जामनगर से। हेलो, हम जामनगर से बोल रहे हैं। जामनगर से बोल रहा है। कौन है तू? हम आपके हैं कौन? कौन है? माँ तुझे सलाम। माँ तुझे सलाम। अगर साले उल्टी सीधी बात करेगा ना तो फोन में घुस के मारूंगा रे। बाबूजी कोई फोन में घुस के मारने के लिए धमकी देगा। हेलो हेलो, कौन हो? मैं मदनपुर से बोल रहा हूँ। मदनपुर से बोल रहे हो? हाँ, बड़ा गजब हो गया। गजब हो गया? हाँ। क्या गजब ये हो गया कि मदनपुर तुम्हारे कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग चुकी है। क्या? आग लग चुकी है। जल्दी बताओ।
लग गई है। आग लग गई। अरे मुबारक हो सेठ जी, अंकल देखे भी ले। तो बे मेरे कागज में हाथ लगे और तुम्हें दमकल देखना करोगे। ऐसा कर बेटा, मंदिर भाव से जल्दी बुला, जल्दी बुला। बैठिए बाबूजी। बात क्या है? बहुत तेजी से लिवा कर आया, कोई बात भी नहीं बताया, क्या बात? मैनेजर साहब आपको सेठ जी बुलाए। अर्जुन जी ने कहा राम राम, बात क्या है? जो कि आज अचानक अपने मैनेजर भाव सिंह को बुलाए हो, क्या बात है? भाव सिंह, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अचानक किस लिए बुलाया हूँ? अचानक हो रहा मदरपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग गई है, इसलिए अपने 4 चक्के गाड़ी स्टार्ट करो और तुरंत जाओ, देखो कि आग कैसे लगी और तुरंत आग को बुझाओ। कहने का मतलब मदनपुर कागज मिल में आग लगी है और मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, लेकिन आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वहां पर है कुलदीप कुमार, मदनपुर हम हैं से बुझाने के लिए जरूर जाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ में मेरी मदद के लिए अपने बड़े बेटे कुलदीप को भेज दीजिए, क्योंकि वहां के सारे नौकर सारे वर्कर उनको अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। अगर हम 2 आदमी रहेंगे तो जल्द से जल्द व्यवस्था करके आप पर काबू पा लेंगे। क्या काम होते? तुम अकेले नहीं जाना चाहते हो? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बड़े बेटे कुलदीप को तुम्हारे साथ में तुम्हारी मदद के लिए भेज रहा हूँ, इसलिए कि मदनपुर कागज मिल के जितने वर्कर हैं जितने नौकर हैं मेरे बेटे को अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं, और कहा गया कि सफर में 1 से पहले 2 जरूरी होता है। ठीक है बेटा भंडारी लाल, मेरे बड़े बेटे कुलदीप को मेरे सामने हाजिर करो, कह दो तुम्हें पिताजी बहुत जरूरी काम से याद करें। बैठिए बाबूजी, मैं भैया को बुलाता हूँ। गांव के कुत्ता रोवर किसलिए भाई? अस्कुल 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 क्या है? बाबूजी की तबीयत खराब है भैया, बाबूजी के लिए गए हम अस्पताल, तो डॉक्टर साहब चेक करे, जब बाबूजी डॉक्टर साहब रिपोर्ट देखे, क्या रिपोर्ट देखे भैया पता चला बाबूजी के शुगर हो गया। शुगर है? हाँ भैया,
बाबूजी के मीठा खाना मना है इनको। ना भैया डॉक्टर साहब कहें कि बाबूजी का हरी साग सब्जी बंद करके केवल मीठा खियावा। जी जल्दी चल बसे। जल्दी बात छोड़ा भैया, हम का स्वागत है बाबूजी कल दोपहर तक ना रात पड़ी। तुम साइड हो जाओ, मैं पिताजी से पूछता हूँ। कुछ कहना बेटा, मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। मदनपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग गई है। मैं भंवर सिंह को भेज रहा था, भंवर सिंह अकेले जाने को तैयार नहीं हुए, इसलिए भंवर सिंह के साथ में तुम चले जाओ, देखो कि मदनपुर कागज मिल में आग कैसे लगी बेटा, और तुरंत आग को बुझाओ बेटा। बढ़ गई मैनेजर घोष पिताजी बता रहे हैं भैया बाबूजी के दवा खाए समय आए। आवा बाबूजी पानी गरम बा। आवा बाबूजी का गरम बा। आवा बाबूजी पानी गरम। मैनेजर घोष मदनपुर कागज मिल में आग लग गई है तो चलना जरूरी है। हाँ ठीक है, आप गाड़ी तैयार करके रखो, मैं बैग लेकर आता हूँ, फिर चलते। ठीक है हाँ, बाबू चल कर के अपनी तैयारी बनाइए, मैं भी अपनी तैयारी बनाने चला।
देख ले तुमको दमकन देखने की लगी है। इतना बड़ा हो गए बाबू साहब, अभी तक हम दमकन ना देखे। दमकन नहीं देखा तो आज के बाद दमकन देखने को पाएगा भी नहीं, क्योंकि मदनपुर का गजमेल में आग वाग कुछ नहीं लगी है। ये सब जाली फोन मैं किया था, मैं खुद विभाग को लेकर जा रहा हूँ, उससे मेरा कुछ जरूरी काम है। यानी आग ना लगी? भैया आग ना लगी? तो उसे जो बता रहा है, अरे भैया बता दे, भैया परेशान। हाँ अबे उसी से तो मेरा जरूरी काम है, उसे बता देगा तब फिर देख। ये बात तुमको मालूम है, मुझको किसी को मालूम नहीं होगा। मैं आ गया। तैयार हो? हाँ कर तैयार। क्या भंडारी लाल की ले तुम? क्या दूर का सफर है? मदनपुर जाना ना? जाना ना मतलब जा तो हूँ। आग लगी तो ना? आग तो लगी है, आग लगी है। हाँ सिंह, जरूर कोई बात नहीं, बार बार छीन रहा है। बोले बाबू इसकी आदत इतनी बिगड़ चुकी है, ये कच्ची दारू में सुबह से लेकर शाम तक बियर मिला के पी रहा है, और यही कारण है जिसके जुकाम हो गई है। और कोई बात खबड़ा सा गया है, कह रहा है जल्दी से जाइए आप लोग। ठीक है, जीत लिया ना, चलो चलिए हम लोग, चलो चलो क्या बे? मैंने तुझे बता क्या दिया? आज मेरे आग वाग को जलने लगी है, तो क्या कर रहा है तू? बार बार छींक रहा है और कह रहा भैया जाना ना, आग लगी बना, भाव सिंह बताना ना, ये सब क्या है रे? मैनेजर साहब आप हमारे ऊपर हमेशा शक कर रखा नहीं सब है। अरे अरे भैया जाओ जल्दी, आग लगी तो ना? यही कर रहा हूँ। अगर आप हमारे ऊपर ऐसे दोबारा शक कर बाबू साहब, तो कौनो दिन हम जाए कि आत्महत्या करिए। हत्या कर लेगा तो मेरा क्या जाएगा? तब तू विधवा हो जाता। क्यों रे? मैं तेरी मेहर हूँ, हाँ अनाथ हो जाऊंगा ऐसा बोल। हमारे बिना आपको क्यों ना आने? ये बात कहो तो मानता हूँ, लेकिन ये बात तुमको अब किसी से नहीं कहना, नहीं तो ये बात राज को राज रहने दो, बात छुपी रहने दो, क्योंकि तुम्हें भी तो करोड़पति बनना है ना। करोड़पति या बनूं या ना बनूं, लेकिन मेरे दिल में अरमान है कि अभी तो मैं एकदम कंगाल हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा पति जरूर बनूं। मेरा पति बनेगा। करोड़पति की बात बनी। अरे करोड़पति, हाँ बाबू साहब, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी के पास कुछ दिन इंतजार कर रहा है, चलेगा ना? चलिए।